जय शनिदेव महाराज की। दोस्तों, शनिवार के दिन शरीर के इस अंग पर लगा लेना सरसों का तेल। आपका कितना भी पुराना से पुराना रोग, कष्ट, दुख, दर्द हो, सब हो जाएगा, जड़ से खत्म। इसी के साथ 1 महीने में बन जाओगे आप धनवान, क्योंकि शनिदेव महाराज जी करेंगे धन की वर्षा। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित है। शनि से जुड़े कई उपाय और बहुत सारी धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शनि कर्म फल प्रदाता है। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शनि ग्रह आपके घुटनों और पैरों के कारक ग्रह है। जो भी जातकों के घुटने दर्द होते हैं या पैरों से संबंधित समस्याएं आती हैं, उनका सीधा सीधा कनेक्शन शनि ग्रह से है। धन से संबंधित समस्याएं भी शनि की शुभता प्राप्त करने सुलझ जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और विशेष चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है और धन प्राप्त नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होना शुरू हो जाती है। परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है कि कितनी ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन तो टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये मायने रखता, और भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बार जब शनिदेव महाराज की पीड़ा यह परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, एक के बाद एक और एक के बाद एक। आप उलझते चले जाते हैं और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर, कास्ट, आपका कैरियर, रोजगार एकदम से खत्म। तो यह दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका कैसे, इससे बाहर निकलें, मनाएं। एक बात हमेशा याद रखें, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भरकर रख लें। सुबह सुबह 2-4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धूल बहते होंगे, तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू लगाकर पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब 2-4 बूंद छोटे डाल दें और फिर सफाई करवाई। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएंगे। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे, तो यह उपाय जरूर करें। और दूसरी बार जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, ऊंचे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जोड़ने वाला फिटकरी होता है। आप एक दलीले में पहुंचे पानी में एक बार घुमा लें या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और उसमें जो पानी है उसको पूंछे के पानी में मिला दें। 2 आप उस पानी से पोछा लगाएं या फिर नमक डालकर पोछा लगवाएं। आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा जरूर करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, यदि कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर शाम के वक्त का बीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बिना देंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है, घर में बना सकते हैं। उसके लिए एक पान का पत्ता लें
और उस पर आप लोग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें तथा भी डाल सकते हैं। शनिवार के दिन क्योंकि सरसों के तेल का उपाय जाता है, तो आइए हम विस्तार से करते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे विशेष उपाय यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनि का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तब मैं जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा ले। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दे, और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा ले लें। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई किसी के भी शहर से बाहर ले और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से देते। एक विशेष बात और भी है शनिवार के दिन। वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी थे, यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए। शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं, और संभव हो तो नाभि में लगाकर ऐसा करने से भाग उदय होता है, जीवन की कम होती है। और आपने सुना होगा नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं है, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेदो मत होना भी मैं थोड़ा सा चुना सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा लें, और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही परिसर में तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। शनिदेव महाराज को जब रावण ने लंका में अपने पैरों नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव महाराज की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव महाराज आप पर कभी नहीं होंगे। कैसे उनकी करेंगे? बहुत सिंपल है। ये आपके घर के आसपास उनकी शिला है, तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी का दर्शन न करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया है ताकि आप पर नकारात्मक असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित करने से शनिदेव महाराज शांत रहते हैं, और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़िया मिश्री सफेद पोश और 1 चुटकी अक्षत लेकर जाई, और प्रेम से अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहें कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले के डालकर जरूर जलाएं। और यदि मन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख आदि का दिया जलाकर जिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आए वैसे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव महाराज के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन की दुर्भाग्य से बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों, शनिदेव महाराज अशुभ असर नहीं देते, और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाए। कभी कभी शनिदेवी अधिक कुपित हो जाए, 7.5 चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, नहीं जीवन में आप खुश रह पाएंगे, टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल सिंदूर में मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर, उसी को कहते हैं चोला अर्पित कर। परंतु जो महिलाएं हैं
वह लाल पुष्प अर्पित करें। हनुमान जी को स्पर्श न करें इस दिन। हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूलकर भी किसी से पैसे उधार न ले। यदि इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन उधार लेने से बचें। इस दिन हनुमान खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल और इसमें 2-4 दाने काली उड़द की डाल दें। यदि आपके पास काली उड़द के दाने नहीं हैं, जो काले तेल डाल दिया। हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दें। सरसों के तेल का दिया, इसमें कुछ मत डालिए। मिट्टी का दीपक जलाना है, दीपक के नीचे जरूर दीजिएगा। आसान मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां, पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख्य दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। यहाँ शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों के नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलाने से वही फल मिलते हैं। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दो या कहीं परसाई जी हैं, तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के शनिदेव की शरण में आ सकते हैं।